हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट मिस्टर अनंत लड्ढा और हम बात करने वाले हैं किस चीज़ पे। अगर मान लीजिए कभी किसी दो देशों के बीच में जंग छिड़ जाती है, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो जाते हैं या फिर कोई डोमेस्टिक क्राइसिस हो जाते हैं, ऐसे में आपको अपने पैसे का क्या करना है? क्या स्टॉक मार्केट में लगाना है, क्या सोने में लगाना है, क्या सारा पैसा निकाल के घर में लेके कहीं भाग जाना है, क्या करना है? ये सारी की सारी हमें चीज़ें बताने वाले हैं डिटेल में। कौन? हमारे एक्सपर्ट एंड एक बहुत बड़े फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर मिस्टर अनंत लड्ढा। थैंक यू सो मच फॉर सच अ स्वीट इंट्रोडक्शन। मार्केट में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है तो क्या करना चाहिए, पुराना इन्वेस्टमेंट है तो क्या करना चाहिए। ऑल्सो जो अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में कंफ्यूजन चल रहा है, रैदर जो पाकिस्तान ने हमारे साथ एक बहुत ही गंदा टेररिस्ट अटैक हुआ था हमारा, उसका जो हमने सॉल्यूशन लिया और हमने अपना बदला पूरा किया, उससे मार्केट पे कितना इंपैक्ट होगा उसका भी डिस्कशन करेंगे। पर उस डिस्कशन से पहले आप सभी को जय हिंद। फाइनली एक ऐसा मोमेंट आ चुका है, पहलगाम में जो इतना गंदा अटैक हुआ था उसके बाद हम सभी का खून खौल रहा था। हम सभी बहुत पीसफुल लविंग कंट्री है, पीसफुल लविंग लोग हैं, बट अगर कोई ऐसा अटैक कर दे तो उसके बाद हम सब चाहते हैं कि उसका हमें सॉल्यूशन मिले और अच्छा बदला मिले। फाइनली कल रात में हमें वो बदला मिला और बोलते हुए मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं और खुशी महसूस हो रही है। आज इंडिया का स्टॉक मार्केट क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि इंडिया ने तो सही काम किया और इंडिया पे इसका कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ। आज स्टॉक मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। हुआ मॉर्निंग में कुछ लोगों ने पैनिक किया, पर वापस से बाउंस बैक कर गया, बिकॉज ये तो इंडिया की तरफ से एक अच्छा स्टेप हुआ है और एक्ट ऑफ वॉर नहीं था। पॉजिटिव सेंटिमेंट, एक्ट ऑफ वॉर नहीं था। जैसा कि 1999 के वॉर के समय में हुआ था, जनवरी से लेके मार्च तक ये कंफ्यूजन चल रहा था कि क्या कोई एक्ट ऑफ वॉर होगा किसी की तरफ से। जब तक ये कंफ्यूजन था तब तक मार्केट वॉलेटाइल था, मार्केट करेक्ट हो रहा था, अपने टॉप से 13% करेक्ट हो चुका था। जिस दिन एक्ट ऑफ वॉर हो गया उस दिन मार्केट का बॉटम या तो बन गया, नहीं तो अगले 2.5 दिन में बन जाता है। राइट। और वहां से मार्केट जब तक, आई थिंक मई 3 को ही था जब ये वॉर डिक्लेयर हुई थी, जब वॉर डिक्लेयर हुई और अगले 3 महीने तक जब तक वॉर चली थी, मार्केट बढ़ रहा था। क्योंकि सबको लग रहा है कि मार्केट टूटना चाहिए बिकॉज वॉर चल रही है, पर मार्केट को पता है कि वॉर एक लिमिटेड पीरियड तक चल रही है। मार्केट ने ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर लिया है और जो लोग सोच रहे हैं, देखिए जो आप सोचेंगे वो मार्केट में कभी नहीं होगा। एग्जैक्टली। मार्केट में होगा वो जो अभी तक है, डिस्काउंटेड नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है और डिस्काउंटेड नहीं है। वॉर डिस्काउंट हो गई तो वहां से मार्केट वॉर के ड्यूरिंग में 41% का रिटर्न दिया था। मतलब फ्रॉम स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी लर्निंग ये रही कि अगर कभी भी कोई एक्ट ऑफ वॉर हो जाती है, वहां पे अगर मार्केट पैनिक करता है तो वो आपके लिए शायद एक बड़ा मौका हो सकता है। मैं कहूंगा कोविड जितना बड़ा मौका नहीं होगा, पर कोविड के बाद का सबसे बड़ा मौका आपके सामने आ सकता है। तो इस समय में सिर्फ एक काम आपको नहीं करना, नेकेड ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन लेके आपको घर पे नहीं जाना है। आपका जो घर है ना वो घर बिक जाएगा। होता क्या है, ऑप्शन सेलिंग आपको करनी होती है जब विक्स रहता है 15 से लेके 18 के बीच में, आप कर रहे हो, अभी विक्स वैसा ही चल रहा है। पर अभी जब ये ऐसी सिचुएशन हो ना, जब वॉर लाइक सिचुएशन हो या फिर कुछ कंफ्यूजन चल रहा हो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उस समय इंस्टेड ऑफ टेकिंग नेकेड पोजीशन उसको कवर करके चल जाओ। मेरे को पता है आपको नेट क्रेडिट चाहिए, आपको पैसा चाहिए घर पे, आपको नेट में क्रेडिट आना चाहिए आपकी उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में, बहुत अच्छी बात है। पर नेकेड लेके गए ना तो होगा ये कि जो आपने 100 रुपए का प्रीमियम खाया है उसका 10,000, 1,000, 2,000, 3,000 कुछ भी प्राइस पहुंच सकता है। कल को मार्केट कभी किसी दिन कुछ कारणों से सीधा 5% गैप डाउन हो गया और आपने लॉन्ग कर रखा है, नेकेड पोजीशन में कॉल बाय पुट सेल कर रखा है, क्या हाल होगा आपका? आप फंस जाओगे। तो ये नेकेड पोजीशन बचना है, कवर करके आपको जो करना है करो। ऑप्शंस का प्रीमियम अब ऐसी सिचुएशन पे जहां पे ऑप्शन सेलिंग एक्चुअली फायदेमंद है तो आप करिए। म्यूचुअल फंड अगर आप एसआईपी कर रहे हो, अगर गिरते हुए मार्केट में आपने एसआईपी नहीं करी तो एसआईपी आज ही बंद कर दो और चले जाओ घर। अगर गिरते हुए मार्केट में आप एसआईपी रोकने वाले हो तो एसआईपी स्टार्ट ही मत करो। अगर गिरते हुए मार्केट में आप एसआईपी से भागने वाले हो, भाग लेने की जगह, तो एसआईपी स्टार्ट ही मत करो। अगर आपकी एसआईपी जब 2 साल 3 साल की नेगेटिव रिटर्न या फिर 0 रिटर्न दिखा दे, उस समय आपको एसआईपी करने की हिम्मत नहीं हो रही और आपको लग रहा है कि इससे अच्छा तो मैं एफडी में कर देता, भैया आप एफडी में रहो, एसआईपी में मत आओ। अगर आप 5.5-6 साल अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हो, पास्ट ये कहता है कि 97% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस में आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे, प्रॉफिट होगा। उसमें जब ये मार्केट की वॉलिटिलिटी चल रही है, आप अपनी एसआईपी को डबल कर सकते हो या फिर टॉप अप कर सकते हो, सोने पे सुहागा। बिल्कुल। लोगों का पुराने टाइम में भी यही कहना था कि जब अगर कभी लड़ाई हो जाती है, जंग छिड़ जाती है, तो सोना ही तुम्हारे काम आता है। तो क्या ये सच है? व्हाट डू यू थिंक? ऑलरेडी गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही चल रहा है, थोड़ी बहुत करेक्शन होती रहती है, बट स्टिल 1 लाख क्रॉस होना बहुत बड़ी बात थी, राइट? तो ऐसे में गोल्ड के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? चलो गोल्ड पे टेक्निकली बात करते हैं, थोड़ा सा जो फिजिकल मार्केट को समझते हैं उनको बहुत मजा आएगा। 3 चीजें होगी यहाँ पे गोल्ड में। सबसे पहले, जब भी लोकलाइज्ड एक्ट ऑफ वॉर होता है, देखिए एक तो एक्ट ऑफ वॉर होता है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड इन्वॉल्व हो जाए, वहां पे गोल्ड शूट अप करेगा, बहुत अच्छी बात है। पर आज के दिन गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा गाइड होता है एज कंपेयर टू लोकल मार्केट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का एक बार लग रहा है कि यार एक बहुत अच्छा हो गया, एक बार थोड़ा सा कूल डाउन होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा हाइक हो जाएगा जस्ट बिकॉज कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, उम्मीद कम है। पर
इस उम्मीद को कम होने का मतलब ये भी नहीं कि मार्केट में यहाँ पे गोल्ड बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनली कंफ्यूजन तो बढ़ते जा रहे हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि इमीडिएटली गोल्ड को 20% 50% टूट जाना चाहिए। बहुत बड़े रिसर्च हाउस की भी रिपोर्ट आई थी कि 50% 40% गोल्ड का करेक्शन हो जाएगा। मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। वापस 65,000 आ जाएगा, 55,000 आ जाएगा। वो 60,000 की बात करी, मेरे को उसमें विश्वास नहीं है। बट हाँ, गोल्ड अभी बहुत जल्दी शूटअप कर जाएगा, ये मैं नहीं मान रहा। पर एट द सेम टाइम फिजिकल प्राइस गोल्ड के बढ़ेंगे एज कंपेयर टू M6 का प्राइस। अभी ये मैंने क्या बोला है, यूजुअली क्या होता है, सपोज करते हैं ऑनलाइन प्राइस चल रहा है 100 रुपया, तो फिजिकल प्राइस चलता है या तो 99 नहीं तो 101, यूजुअली 101 के आसपास चलता है, थोड़ा सा ज्यादा चलता है। पर अभी रिसेंटली जो हुआ ना, अभी जैसे 93,000 का गोल्ड का लो बना था, उस समय फिजिकल मार्केट में गोल्ड बिक रहा था 97,000 पे, क्योंकि अक्षय तृतीया आ गई थी, लोग गोल्ड बाय कर रहे थे। अब जब ये इंडिया पाकिस्तान का कंफ्यूजन होगा तो क्या होगा, फिजिकल मार्केट के प्राइसेस हाई रहेंगे। इसमें क्या होता है, देखो अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके पास कैश में पैसा है और वो ऑनलाइन में भी पैसा है उसके पास, और वो एक हेज लेना चाहता है, 4% का हेज मिल जाता है। आप फिजिकल मार्केट में गोल्ड को सेल कर दो, ऑनलाइन मार्केट में परचेस कर दो, जो बड़े आसामी है वो ये काम भी करेंगे और पैसा कमाएंगे। और 4% आप समझो हेज मिल रहा है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको आज के दिन विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। तो ये एक काम हो जाता है यहाँ पे। इवेंचुअली दोनों प्राइस मिल जाएंगे, जैसे ये वॉर का कंफ्यूजन खत्म होगा, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना 40-45 डेज एट मैक्स किसी भी चीज पे चलता है। तो जैसे ही खत्म होगा ये दोनों प्राइसेस सिंक में आ जाएंगे वापस। एक और चीज, जब ऐसी वॉर की सिचुएशन बनती है या कोई भी पॉलिटिकल टेंशन आती है, डिफेंस की टेंशन आती है, नेशनल सिक्योरिटी की, लोग पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। वो क्या करेंगे कि अपनी FD तोड़वा ली, नहीं अपने खाते में पैसे रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपने म्यूचुअल फंड्स को लिक्विडेट कर दिया, नहीं अब खाते में पैसे रखो, बैंक से कैश निकलवा लिया। डू यू थिंक पीपल शुड स्टार्ट डूइंग दैट? मतलब ऐसा पैनिक नहीं होना चाहिए, राइट? देखिए, सबसे पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। ये तो कायदे की सिचुएशन है। हाँ, आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपके पास FD भी होना चाहिए, आपके पास लॉन्ग टर्म डेट भी होना चाहिए। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, अगर और सिचुएशन एस्केलेट होती है, टेंशंस बढ़ती हैं, और जो लोग हेवीली इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट हैं, वो कैसे रिएक्ट करें? देखिए, अगर आपको सबसे पहले थोड़ी सी भी सिचुएशन एक्सेस में बढ़ती है ना, तो सबसे पहले 3-4 काम कर लीजिए। स्टॉक मार्केट को छोड़ दीजिए एक बार, जान है तो जहान है। सबसे पहले तो ये काम करिए कि आपके पास घर पे थोड़ा बहुत कैश होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में आप बोलो ले मैं UPI मारूं, UPI कोई नहीं देखेगा, हमें वहाँ पे कैश चाहिएगा हाथ में। तो आपके पास थोड़ा सा विड्रॉन कैश होना चाहिए, आपके अकाउंट में कैश होना चाहिए। अगर पैनिक होता है, सपोज करते हैं सिचुएशन बढ़ती है जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन स्टार्ट होता है, सिंपल शॉर्ट ब्लास्ट SIP यूज कीजिए। अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा कंसेप्ट होता है, अगर आपका 100 रुपया है उसको 20 पार्ट में डिवाइड कीजिए और वीकली बेसिस पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मार्केट अपने टॉप से 20% टूटता है तो वीकली बेसिस पे कीजिए। अगर मार्केट अपने टॉप से 25% या उससे ज्यादा टूट जाता है तो एवरी ऑल्टरनेट डे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ इन्वेस्ट करें ऐसे में? म्यूचुअल फंड्स में। सिर्फ आपको 2 टाइप के म्यूचुअल फंड चूज करना है। म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप। नहीं समझ आता मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप, तो सीधा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। तीसरी जगह मत जाइए, स्मॉल कैप मिड कैप इन सब का चक्कर में मत फंसिए। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर इंडेक्स फंड जो लार्ज कैप बेस्ड हो, टॉप 10 टॉप 20 स्टॉक का म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं, हमें टॉप 50 इंडेक्स वेटेड इक्वल वेट फंड्स मिलते हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको गंदा एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, कोई गारंटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी विल बी मोर देन 80% कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। और मैं ऐसे बात नहीं कर रहा कि 10 साल में अच्छा होगा, 5 साल में अच्छा होगा, 10 महीने में भी अच्छा होगा। और जो हेवीली इन्वेस्टेड है वो क्या करें? लॉस बुक करें? अभी आपने बताया कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, जिसका बहुत सारा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो क्या करे? होल्ड करे, एग्जिट करे, क्या करे? सबसे पहले तो भगवान का नाम ले लो ताकि आपका पेशेंस बना रहे। सेकेंडली, अगर आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं, स्पेसिफिक बात करते हैं, कोई टिप नहीं है, बट मेरे को क्या लग रहा है वैल्यूएशन पे उसकी बात कर रहा हूँ। स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टेड है ना, तो उसको अगर आप ओवर वेटेड हो वहां पे, तो उसको लार्ज कैप में आपको शिफ्ट करना चाहिए। और मैं आज नहीं कह रहा, पिछले 6 महीने से सेम चीज कह रहा हूँ, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए नहीं, वैल्यूएशन के लिए। पर ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप मिड कैप ऐसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा रिस्की रहता है। आपको अपना एक्सपोजर एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए इवन लार्ज कैप्स पे अगर आप फोकस करेंगे, शॉर्ट ब्लास्ट SIP करेंगे, आप खुश रहेंगे।